हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर एक और नए वीडियो लेक्चर को लेकर। तो गाइस आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक प्रॉब्लम को, और ये जो प्रॉब्लम है वो बेस्ड है पीछे पढ़ाई हुई प्रॉपर्टीज़ पे। कहने का मतलब ये है कि जो भी मैंने अभी तक जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई हैं, जो भी मैंने उन प्रॉपर्टीज़ में फॉर्मूले बताए हैं, उन प्रॉपर्टीज़ और उन फॉर्मूलों के बेसिस पर ये हम एक न्यूमेरिकल आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलेगा, बिना देर किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। बहुत ही आसान और सिंपल सा न्यूमेरिकल है जो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल पीछे वाली ही प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी हैं उन्हीं पर बेस्ड है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। 3 लीटर्स ऑफ पेट्रोल वे 23.7 न्यूटन। हमारे पास पेट्रोल 3 लीटर पेट्रोल है जिसका जो वेट है वो कितना है 23.7 न्यूटन। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। ये सॉल्यूशन मैं लिख लेता हूँ 3 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, यानी कि मुझे पेट्रोल का क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। यानी कितना गिवन है, वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल मुझे गिवन है कितना, वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल मुझे गिवन है 3 लीटर। तो मैं लिख लेता हूँ 3 लीटर, ओके। इतनी बात बोलो, क्लियर हुई, ठीक है। तो ये होएगा कितना, 3 लीटर, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब इसने बोला है 3 लीटर पेट्रोल है, उसका वे कितना है 23.7 न्यूटन। यानी कि जो मेरे पास 23.7 न्यूटन है वो क्या है, 3 लीटर पेट्रोल का वेट है। तो हमें क्या गिवन है, वेट भी गिवन है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ वेट ऑफ पेट्रोल, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है वेट ऑफ पेट्रोल। वो मेरे को कितना गिवन है, वो मेरे को गिवन है 23.7 न्यूटन, ओके। नाउ कैलकुलेट दी मास डेंसिटी। तो सबसे पहले हमसे इसने पूछा है क्या, कि मास डेंसिटी बताओ। क्या बतानी है, मास डेंसिटी। अब देखो हमें क्या बतानी है, हमें बतानी है सबसे पहले मास डेंसिटी। मास डेंसिटी कहूँ या स्पेसिफिक मास कहूँ, बात एक ही है, ठीक है। और इसे हम रो से रिप्रेजेंट करते थे, किससे रिप्रेजेंट करते थे, रो से। तो हमें बताना है रो। अब हम जानते हैं कि रो क्या होता है। रो जो है वो हमारा होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये होता है हमारा क्या, रो, ये होता है। अब मास डेंसिटी हम यहाँ निकाल तो रहे हैं, लेकिन किसके लिए निकाल रहे हैं, पेट्रोल के लिए। तो मैं एक पी और लगा देता हूँ, ठीक है। रो ऑफ पी कहने का मतलब ये मास डेंसिटी फॉर पेट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पेट्रोल का मास आएगा और यहाँ पर आएगा पेट्रोल का वॉल्यूम। अब देखो हमें गिवन क्या है, ये दोनों चीज़ें हमें गिवन थी प्रॉब्लम में। तो ये दोनों चीज़ें गिवन है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास वॉल्यूम तो एज इट इज़ गिवन है, वॉल्यूम तो हमारे पास है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर मास। मास हमारे पास गिवन नहीं है, लेकिन हमारे पास मास की बदले क्या गिवन है, हमें गिवन है पेट्रोल का वेट। और हम जानते हैं कि जो पेट्रोल का वेट होता है वो होता है mg, मतलब किसी भी चीज़ का जो वेट है वो बराबर होता है किसके, mg के। तो mg इज इक्वल टू 23.7 न्यूटन। भाई सिंपल सी बात है कि जो वेट है वो mg के बराबर होता है, तो mg इक्वल्स टू 23.7 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पर g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सॉरी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो m की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 23.7 बाई जी, और g की वैल्यू आप लोग जानते ही हो। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ मास ऑफ पेट्रोल, ये जो m है वो क्या है यहाँ पर, मास ऑफ पेट्रोल है, ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा 23.7, ठीक है, डिवाइडेड बाय g की कितनी वैल्यू होती है 9.81। तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, मास ऑफ पेट्रोल आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास ये कैलकुलेटर है, ठीक है, जो कि आप इंजीनियर वगैरह में यूज़ करते हैं। तो मैं इसकी हेल्प से जल्दी से इसे सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखो क्या है 23.7, तो मैं लिखूँगा 23.7 डिवाइडेड बाय 9.81। तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा, ओके, ये आएगा मेरे पास 2.415, ओके। तो ये क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया आपका मास, ये आ गया मास। किसका मास आ गया, पेट्रोल का। अब मास आ गया पेट्रोल का, वॉल्यूम मेरे को गिवन नहीं था, तो इजीली मैं मास डेंसिटी निकाल सकता हूँ। तो चलो जल्दी से मास डेंसिटी को भी निकाल देते हैं। तो देखो मास डेंसिटी यानी कि रो ऑफ पेट्रोल बराबर क्या आएगा, मास ऑफ पेट्रोल। मास ऑफ पेट्रोल कितना आया है 2.415 किलोग्राम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना था 3 लीटर, है ना, तो बस 3। तो अब मैं जब इसे सॉल्व करूँगा तो देखो क्या आएगा, तो इसे भी मैं कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर लूँगा। तो ये आएगा मेरा 2.415 में डिवाइड दे दूँ 3 का, तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट, ठीक है, ओके। तो ये आ जाएगा मेरा 0.805, यही आ रहा है, ये आ रहा है 0.805, यह आएगा आपका किलोग्राम
पर लीटर। ओके, ये आ गया लीटर में। लेकिन हम जानते हैं कि जो हमारा मास डेंसिटी होती है, ठीक है, या फिर मैं कहूँ स्पेसिफिक मास जो होता है उसकी ऐसा यूनिट होती है क्या, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हमें जो आंसर है हमारा किस में चाहिए, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में चाहिए। तो यानी कि जो लीटर है उसे हमें मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो हमारी जो मास डेंसिटी होगी पेट्रोल की, वो जब हम मीटर क्यूब में करेंगे तो इसमें हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्टली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 805। जैसे मैं 1000 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 805 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी आ गई आपकी मास डेंसिटी ऑफ पेट्रोल। सो आई होप जो पहली चीज़ हमसे पूछी थी न्यूमेरिकल में वो आपको क्लियर हुई होगी कि वो कैसे हमने निकाली है। ठीक है, नाउ अब हम बात करने वाले हैं सेकंड चीज़ की, जो कि है स्पेसिफिक वेट। किसकी बात करने वाले हैं, स्पेसिफिक वेट की। तो चलेगा उसे भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे बोला गया है स्पेसिफिक वेट बताओ, क्या बताना है, स्पेसिफिक वेट बताओ। ठीक है, ये हमें बताना है। तो स्पेसिफिक वेट को हम गामा से डिनोट करते थे। ठीक है, और हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है गामा इज इक्वल टू रो बाय जी, रो मल्टीप्लाई बाय जी। एक ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, यानी हमें क्या बताना है, गामा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, स्पेसिफिक वेट बताना है। और एक फॉर्मूला हम ये भी जानते हैं गामा का, गामा इक्वल्स टू क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हमने पढ़े थे जब हमने वेट स्पेसिफिक वेट को डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले पढ़े थे हमने कि गामा इक्वल्स टू रो जी और एक होता है गामा इक्वल्स टू वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, स्पेसिफिक वेट निकालना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, स्पेसिफिक वेट भी हम निकाल देंगे। तो यहाँ से गामा की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, गामा इक्वल्स टू रो। अब रो की वैल्यू आई है 805, ये आएगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मल्टीप्लाई कर देंगे इसका 9.81 से। ओके, जैसे मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा 9.81 से, तो देखो ये क्या आ जाएगा मेरा, ये आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, मैं चेक कर लेता हूँ क्या आ रहा है। तो ये आपका आ जाएगा 805 मल्टीप्लाई बाय 9.81, तो ये आ जाएगा हमारा 7। मैं लिख लेता हूँ, गामा की वैल्यू यहाँ मेरी आ जाएगी क्या, 7। ठीक है, कुछ नहीं किया, गामा इक्वल्स टू रो जी होता है। तो रो की वैल्यू हमने निकाल ली थी 805 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मल्टीप्लाई कर देंगे जी से 9.81 से। तो देखो गामा की वैल्यू क्या आ रही है, मल्टीप्लाई करने पर आ रही है 7897.05। ये आएगी क्या, ये आएगी आपकी क्या, ये आएगी आपकी न्यूटन हो जाएगा ये, और ये हो जाएगी मीटर क्यूब। ओके, क्योंकि हम जानते हैं इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है वेट, स्पेसिफिक वेट यानी गामा की क्या होती है यूनिट, न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये जो क्वांटिटी है वो बन जाएगी क्या, न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो मैं इसे एक चीज़ और कर सकता हूँ, इस पॉइंट को मैं यहाँ ला रहा हूँ, 7.89 हो जाएगा ये। ठीक है, 705 और ये बन जाएगा किलो न्यूटन मीटर क्यूब। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। देखो हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट के हमारे पास दो फॉर्मूले थे, एक तो ये था गामा इक्वल्स टू रो जी और एक था गामा इक्वल्स टू वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो हमें वेट भी मालूम था और वॉल्यूम भी मालूम था, तो हम चाहते तो इससे भी निकाल सकते थे और हम चाहते तो इस वाले फॉर्म से भी निकाल सकते थे, क्योंकि हमने अभी ऊपर निकाला था क्या, इसका मास डेंसिटी, और जी तो हमारे को मालूम ही है। ठीक है, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, आप चाहो तो इसको भी यूज़ करके निकाल सकते हो। जैसे मैंने 805 किलोग्राम पर मीटर क्यूब रखा, इसमें जी की मल्टीप्लाई किया, जी की भी यूनिट होती है आप जानते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ओके, जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये जो मेरी पूरी क्वांटिटी थी, ये मेरी पूरी क्वांटिटी बन गई क्या, न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये पूरी क्वांटिटी बन जाएगी न्यूटन पर मीटर क्यूब, और ये आ गया। अब मैंने इस चीज़ को क्या है, किलो में कन्वर्ट कर दिया, तो ये जो पॉइंट है मेरा वो 3 डिजिट आगे खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 7.89705 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये मेरे आ गया क्या, स्पेसिफिक वेट। तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ अब हमसे इसमें थर्ड चीज़ पूछी है स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो देखो थर्ड चीज़ हमसे इसमें पूछी है क्या, स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये हमसे तीसरी चीज़ इसमें पूछी है। अब हम जानते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम वी से डिनोट करते हैं, और वी बराबर क्या होता है, 1/रो। ठीक है, यानी कि मास डेंसिटी, इसकी मास डेंसिटी का रेसिप्रोकल होता है हमारा क्या, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो हमने मास डेंसिटी निकाल ही ली थी, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे, तो ये हो जाएगी 1/805
मीटर क्यूब बाय किलोग्राम, ये इसकी यूनिट होती है स्पेसिफिक वॉल्यूम की। उल्टी हो जाती है मास डेंसिटी के, तो उसमें होती थी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो यहाँ हो जाएगी मीटर क्यूब पर किलोग्राम। तो आप इसे भी कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे, मैं अभी दिखा देता हूँ। 1 डिवाइडेड बाई 805 है ना, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा v इक्वल्स टू आ रहा है 1.242 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, और ये हो जाएगा मीटर क्यूब पर किलोग्राम, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। नाउ अब हमने तीसरा पार्ट भी सॉल्व कर लिया है। अब हमसे पूछा है फोर्थ पार्ट में स्पेसिफिक ग्रेविटी बताओ। क्या बताओ, स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखो 4 पार्ट पूछे हैं, स्पेसिफिक मास डेंसिटी ये हमने बता दिया, स्पेसिफिक वेट ये भी हमने बता दिया, स्पेसिफिक वॉल्यूम ये भी हमने बता दिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी की अब हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें पेट्रोल के लिए ही चल रही हैं, तो आप यहाँ पी भी लगा सकते हैं, ठीक है, गामा ऑफ पी ये हो गया। ऐसे यहाँ भी आप पी लगा सकते हो, यहाँ भी आप पी लगा सकते हो, ये भी पी, ठीक है, क्योंकि ये सब किसके लिए बात कर रहे हैं, पेट्रोल के लिए, इसलिए। अब हमें निकालना क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ओके। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए आपके पास सिंपल 2 फॉर्मूले थे, इसे हम डिनोट करते थे एस से। तो ये इसके 2 फॉर्मूले थे, क्या, एक तो स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर, है ना, प्योर वाटर। एक तो ये फॉर्मूला था, और एक और फॉर्मूला तो आता इसका ये एस इक्वल्स टू मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय मास डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर, ठीक है, एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मैं एस निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, तो एस आप वो वाला भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं ये वाला कर रहा हूँ क्योंकि ये सिंपल है। देखो मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड अभी अभी हमने निकाला है ऊपर कितना, यहाँ पर लिक्विड क्या है, पेट्रोल है, तो देखो ये हो जाएगा 805 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और मास डेंसिटी जो वाटर की वो मैंने आपको बताई थी, वो होती है आपकी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, ये फिक्स होती है। आप डिवाइड करोगे तो जाएगा आपका 0.805, यानी एस की वैल्यू कितनी आ गई, 0.805। तो ये आपका हो गया क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू, ओके। तो ये हमने क्या यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी को भी निकाल दिया है। सो ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल था। आई होप इस न्यूमेरिकल के सारे पार्ट आपको क्लियरली समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको इस न्यूमेरिकल से रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।